एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 19 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो इस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट करेंगे हम विद द जेमिनी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगता है जेमिनी लोग जो हैं वो काम के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है मंडे से लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, डेविल है, किंग ऑफ कप्स है और 10 ऑफ कप्स है। अच्छा, मेजर आर्काना मौजूद है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी और परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मंडे का दिन जो है कम्युनिकेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और हो सकता है कि इस दिन आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो एक अच्छा दिन होगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई आपको डिसीजन लेना पड़े या आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे किसी एक चीज़ को रखा और दूसरी चीज़ को छोड़ा जाता है। तो इस सूरत हाल की वजह से भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके सामने रहे, क्योंकि आपके लिए शायद फ़ैसला लेना इतना जल्दी मुमकिन ना हो या क्या फ़ैसला लिया जाए ये समझ ना आए, क्योंकि अगले 2 दिन जो हैं वो थोड़े एंग्जाइटी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का दिन इस किस्म का होगा जहां आप अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक हुआ महसूस करेंगे। वेंसडे जो है वो एंग्जाइटी है, स्लीपलेसनेस है, खामखा की एक परेशानी है। अच्छा, 2 पॉजिटिव कार्ड्स हैं मंडे और उसके बाद थर्सडे के लिए। दोनों में एंजल जो है वो मौजूद है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो बहरहाल आपकी तरफ सपोर्टिव अंदाज में मौजूद है, लेकिन आप दरमियान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकती है कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप के हवाले से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिसाइड करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आया कि अब ये ठीक टाइम है या नहीं है, या मुझे मज़ीद टाइम लेना चाहिए, या मुझे मज़ीद इस बारे में गौर करना चाहिए। तो इस तरह के कोई ना कोई मसले मसाइल जो हैं वो हैं। बॉटम लाइन, चूँकि कार्ड्स का जो लेआउट है वो उस हवाले से बॉटम लाइन ये है कि अपने आप को गैर ज़रूरी सोचों से बचाएं। उसके लिए वॉक करनी पड़ती है, उसके लिए बाहर कहीं जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है। किसी से मिलने प्रोफेशनली नहीं मैं बात कर रही, लेकिन ये कि आप किसी से जाके बातें करना शुरू कर देते हो, कम्युनिकेट करते हो, किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो, किसी दोस्त से, ठीक है। रनिंग के लिए जाना पड़ता है, स्विमिंग के लिए जाना पड़ता है, ओपन एयर में जाके बैठना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम जो कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करे, आपको वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेजेस आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन आपका जो फियर लेवल है या एंग्जाइटी है वो इतनी हाई है कि आप वो रिसीव नहीं कर पा रहे। सो टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे आके कुछ थोड़ी पेशेंस जो है वो वापस आती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों को नए अंदाज में देखने की कोशिश, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश, हालात को मैनेज करने की कोशिश, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद इन 2 दिनों के बाद जो मुश्किल दिन होगा वो फ्राइडे का होगा। अगर कहीं कुछ पेमेंट करनी है, किसी से कुछ कर्ज़ लिए हुए हैं, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है उस हवाले से, या ज़हनी तौर पे किसी मुश्किल में आप अपने आप को हो सकता है कि महसूस करें। वो लोग जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार हैं, ये ओवरवर्क करना भी एक बुरी आदत होती है, किसी किस्म का सब्सटेंस लेना भी एक बुरी आदत होती है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना, इतना ज़्यादा कि वो एडिक्शन बनना शुरू हो जाए, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई सी भी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव फील करते हैं, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको तंग कर रही है। किंग ऑफ कप्स और फिर 10 ऑफ कप्स, आखिरी 2 दिन जो हैं हफ्ते के बहरहाल वो अच्छे नज़र आ रहे हैं।
चीज़ें जो हैं कुछ आपके कंट्रोल में नज़र आ रही हैं, कुछ फैमिली की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। बच्चों के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है अगर आपके बच्चे हैं, या पेरेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स के से कुछ सपोर्ट हो सकता है मिले, या कहीं ना कहीं कुछ और कुछ नहीं तो इमोशनली ज़रूर आपको कोई ना कोई बेहतर सिचुएशन में आप अपने आप को पाएंगे इन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में। चलिए जी, ये तो हो गया जेमिनी के लिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एयर साइन जो कि मेरे पास है लिब्रा। देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है 7 कार्ड स्प्रेड में। आप डेली रीडिंग के तौर पे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ज़रूर लॉग इन करें। ओके जी, मेरे पास यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 क्वींस हैं यहाँ पे। ये आप खुद भी हो सकते हैं क्योंकि बहरहाल क्वीन ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, अब ये कह लें कि फेमिनिन एनर्जी के अंदर है। वो ये चाहते हैं कि आप सारा कुछ करें, या आप अगर कोई किसी जगह पे कोई एक्शन लेना है तो वो आप लें। वो कुछ अपने आप को थोड़ा लो फील करते हैं एक्शन लेने के हवाले से, या एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मंडे का दिन इस तरह का है जहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ ऐसी है, या ये काम, या ये बात, या ये मामला ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की हुई है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है, और अब उसका रिज़ल्ट जो है वो निकलना है। हो सकता है कि आप पिछले 2.5-3 सालों से किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो कंपैरेटिवली जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन होगा ज़रूर। जो भी चीज़ अभी आपके जहन में है मंडे के हवाले से, तो होगा ज़रूर वो, ये बात कंफर्म है। ट्यूसडे के दिन कहीं से कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या तो आपसे कहीं रब्ता किया जा रहा है। ये एक बड़ी वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। कुछ ऐसी बात जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात होगी, कोई इमोशंस नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी की आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आप कहीं पे किसी से रब्ता कर रहे हैं मशवरा करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है, ये दोनों सूरतों में बात जो है वो पॉसिबल है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद आपको कहीं से हेल्प मिल रही है। ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, ये इमोशनल हेल्प भी हो सकती है, ये मॉरल हेल्प भी हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही है इन द शेप ऑफ मनी और टाइम और फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, कोई दूसरा इंसान जो है वो आपके लिए सामने आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। आप चीज़ों को अपना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्सडे वाले दिन कौन से मामलात जो हैं उनको उठाने की ज़रूरत है, कौन सी लड़ाई लेने की ज़रूरत है और किसी बात को छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, और चीज़ों को कैसे लाइन अप किया जाए। ठीक है, बहुत सारी दफ़ा ये भी होता है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आपकी प्लानिंग होती है, तो क्या प्लान, अब कौन से प्लान को सामने लाया जाए, कौन से प्लान को पीछे ले जाया जाए, इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे मौजूद होगी। 6 ऑफ कप्स है, किसी ऐसे दोस्त से, किसी ऐसे जानने वाले से जिसके साथ एक शेयर्ड पास्ट है आपका, किसी के साथ आपने जो बहुत अच्छे मोमेंट्स गुजारे हुए हैं, वहाँ पे मुलाकात का इम्कान हो सकता है। किसी पानी के पास किसी करीबी जगह पे मुलाकात का इम्कान हो सकता है, या इमोशनल फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान में हो, किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात का इम्कान हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। कोई आपसे मिलने आ रहा है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या टेक्स्ट के ऊपर ही, कॉल के ऊपर ही, ऐसे जैसे किसी से हम मिल रहे हों। इतनी क्लियर कम्युनिकेशन है, इतनी वाज़े अंदाज में बातचीत हो रही है, या ये कह लें कि इतना खुल के बात हो रही है। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओवरऑल ये वीक जो है ये पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आ रहा है। अगर ये क्वीन ऑफ सोर्ड आप हैं और तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि एंड ऑफ द वीक आपकी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाए, फ़ाइनेंशियल पोजीशन, सोशल स्टेटस आपका मज़ीद बेहतर हो जाए, आप अपने आप को मज़ीद ज़्यादा स्टेबल जो है वो फील कर रहे हो।
अच्छा जी, ये तो हो गई रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। नेक्स्ट साइन हम देखेंगे एक्वेरियस। थर्ड एयर साइन है एक्वेरियस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, 7 कार्ड स्प्रेड होता है, डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लें प्लीज़। चलें जी, एक्वेरियस बी प्लानिंग और हीलिंग के मोड के अंदर हैं। काफ़ी पेनफुल चीज़ें हो सकती हैं, लिटरल सेंस में बीमारी हो सकती है जो कि एक्वेरियस लोग जो है जिसमें से गुज़र रहे हैं। तकलीफ़ हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारी जो कि आपको बेड में लेटने पे मजबूर कर दे। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि कोई ऐसी तकलीफ़ हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपको बेड में लेटने पे मजबूर कर दे। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। आई एम सॉरी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और अब आप उन फीलिंग्स को फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेड में लेट के प्लानिंग कर रहे हैं उन फीलिंग्स के हवाले से, इमोशंस के हवाले से, और नतीजा ये निकल रहा है कि स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और अभी तक आप उनको भूल नहीं पाए हैं। या ये भी हो सकता है कि आप भूलने की कोशिश ना कर रहे हों, लेकिन आप जो पिछले कुछ अरसे के दौरान रिसेंट पास के अंदर हुआ है तो उसको आप रीएवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ट्रांजिशन में से गुज़र के आए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का इम्कान हो सकता है कि एक दफ़ा ब्रेकअप हो के तो दोबारा चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि शायद आप अपने इमोशंस जो हैं वो फुली शेयर नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, ठीक है। और यही वो वजह है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो भी ब्लॉक हो सकता है कि हुआ हो। सो 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इमोशनली डैमेज्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, पेन में हैं, कह नहीं पा रहे हैं। जो भी चीज़ है अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सिचुएशन के अंदर चेंज जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है वेंसडे वाले दिन। अब या तो आप कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, कोई ट्रैवल आ सकता है, या कोई आपके पास आ रहा है जो कि सिचुएशन के अंदर कुछ फिर हलचल होती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये एक बड़ी डेड किस्म की सूरत हाल है मंडे, ट्यूसडे और फिर थर्सडे के हवाले से भी, जहाँ पे आप एक पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, आप वहाँ से हिल नहीं रहे हैं, फोकस अपना चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन स्टैग्नेंट हुई है। एक्सेप्ट कि वेंसडे वाले दिन या तो ये कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है जो कि एक दिन के लिए कुछ एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया है, अदरवाइज़ फिर वही सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। फ्राइडे के दिन कन्फ्यूजन है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या वो किया जाए जो कि मेरा दिल कह रहा है, या मुझे सब फिर दोबारा अकल का मुजाहरा करना है, या ये कि लॉजिक के ऊपर चलना है या फीलिंग्स को इग्नोर कर देना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते यू विल डिसाइड टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन जो कि क्वीन ऑफ कप्स है। आई रियली फील कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ हो सकता है कि डील कर रहे हों, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस पर्सन को पहले छोड़ के आए हों, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है। और 2-7 के कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक यू टर्न ले रही हैं और आप दोबारा उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द वीक तक आप ये बात डिसाइड कर लेंगे कि ओके नहीं, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी है, मुझे उस पर्सन के पास वापस चले जाना है। जो वो आपको दे रहे थे शायद आपको वो कहीं से नहीं मिल रहा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेंसडे वाले दिन कोई पर्सन आपको मिले किसी रोमांटिक सिचुएशन के अंदर या सिमिलर सिचुएशन के अंदर जिसमें आपको ये पर्सन मिला था, या ये कह लें कि किसी से आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो, या आप ख़ुद से किसी जगह पे अपने आप को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, शायद मेरा ध्यान बढ़ जाए। लेकिन ये सब कोशिशें जो हैं, सब बातें जो वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं, और एंड ऑफ द वीक आप दोबारा इस पर्सन की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी, ये तो हो गया एयर साइन। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ भी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।